हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो गाइस एक मिनट रुकना। तो फ्रेंड, दादी आ गई थी प्रसाद देने के लिए। ये देखिए प्रसाद दे के गई हैं, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। और गाइस फ्रेंड्स, हम सुबह मंदिर हो आए थे और क्या कहते, जूड़ा लगा के ऐसे गीले बाल थे और जल्दी चले गए थे। यहीं पे पर चौकी के पास जो है मंदिर है, वहाँ पर शंकर जी का, तो वहीं पर हम जल चढ़ा आए थे। क्योंकि ये वाले मंदिर में पापा पूजा कर रहे थे, तो हमने सोचा नहीं है, बगल वाले में चले जाते हैं। तो भीड़ भी थी इस वाले मंदिर पे, पास वाले पे, तो हम चौकी वाले पे चले गए थे। लल्ला लल्ला बेटी दोनों सो रहे थे, तो हम हो आए थे। और रावत जी भी, जब रावत जी को जल्दी जाना था कानपुर, तो हमने कहा चलो जल्दी से पहले हम हो ही आते, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर की कर लेंगे। तो गाइस जूड़ा लगा कैसे ही, तो अब टाइम मिला है और अभी बज रहा है 7:30 और रावत जी जा चुके हैं चाय पी के। पराठा खा गए थे, चाय पी गए थे। तो जल्दी जल्दी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि देखो सुबह का टाइम है, थोड़ा सा तो पौच पौच मच जाती है ना, तो इस वजह से। तो हमने चलो गाइस अब चलते हैं। अब पता है गाइस, बहुत दिन से ना फ़ोन ही सही नहीं था मेरा, 7-8 दिन से फ़ोन सही नहीं था, तो इस वजह से हमने ब्लॉग बनाया नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब फ़ोन सही हो गया है, तो अब अपने फिर से अपने डेली के अपने जो रूटीन है वही स्टार्ट करते हैं। गाइज आप लोग बताना कौन कौन देवकली मंदिर गया। और गाइज हम तो जा ही नहीं पाए, जबकि इस रुद्र की वजह से नहीं जा पाए, तो क्योंकि वो सोता है सुबह 3-4 बजे, तो इस वजह से नहीं जा पाए। वैसे चाहें 1-2 बजे जा सकते हैं, लेकिन वो जगता है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है हमारे यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है सावन में, ऑलमोस्ट सभी जगह होती है। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो रहने दो, रावत जी के साथ शाम को ही जाएंगे। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा पाउडर लगा लेते हैं। और रुद्र अभी सो रहा है, अपनी बाबा के साथ गई है बाहर घूमने। और गाइस सावन मैंने भी हरी हरी चूड़ियाँ पहनी थी, और पता इतनी इतनी पहनी थी, पर पता है क्या है, एक दर्जन पहनी थी। पर पता है क्या हुआ कि जब अपन लोग हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो किसी किसी को होती है एलर्जी टाइप की हो जाती, तो यहाँ दाने से पड़ गए थे, खुजली होने लगी थी यहाँ पे। तो फिर हमने उतार दिया थोड़ी थोड़ी, मतलब ये कंगन पहन लिए इतने इतने, और मैंने भी पहन ली थी, रावत जी लेकर आए थे। वैसे तो गाइस ट्रेंड ये चल रहा है, मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलें तो फिर ऐसे तो फिर बुराई मान जाएंगे। लेकिन ट्रेंड तो यही चल रहा है गाइस कि नंद है ना अपनी भाभीयों को चूड़ी पहना रही हैं। तो गाइस यहाँ पर तो खुद से लेकर ही पहनना पड़ता है। तो रावत जी ले आते हैं और पैसे दे देते हैं कि जाओ तुम ले आओ, यहाँ हम मतलब वही ले आते हैं। तो पहन ली थी। और नंदों के विषय पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी गाइस मेरी। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, और ना अब कर लेते हैं काम, क्योंकि बाबू सो रहा है, तो जल्दी से काम अपने निपटा लेते हैं। तो बेडशीट वगैरह सही कर देते हैं, क्योंकि बाबू तो बाहर सो रहा है। तो ठीक है गाइस। तो फ्रेंड यहाँ पर कर दी है मैंने बेडशीट ठीक, और जो है तो फ्रेंड यहाँ पर ये देखिए रुद्र मेरा दुपट्टा ओढ़कर सो रहा है। ये देखिए मेरा दुपट्टा ओढ़कर ये सो रहा है। और ये पिलो अपनी अभी लेटी थी, तो उसने यहाँ लाकर डाल दिया, तो इसको इसकी जगह पर ले जाते हैं, रख देते हैं। ये देखिए ये, ठीक है गाइस। और यहाँ पर पूजा तो हो ही चुकी है डन। अब चलते हैं गाइस, कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ काम। सो गाइस अब कर लेते हैं काम। और ये देखिए पापा राशन ले आए थे, ये राशन रखा हुआ है यहाँ पर कपड़े वगैरह थे, तो यहाँ पर हमने सब तय करके रख दिए हैं। और अभी तो चाय पी गई है, और भैया भी आया नहीं है। अगर वो आ जाएगा, अगर क्या मतलब आएगा तो वही 10:30-11 बजे आएगा, तो हम उसके लिए चाय तुरंत बना देंगे। और यहाँ पर चाय वगैरह बन चुकी थी, लेकिन दोबारा बना देंगे, क्योंकि रखी हुई चाय थोड़ी ना देंगे, है ना, ख़राब हो जाती है चाय ज़्यादा देर रखी रहे तो।
तो गाइज़ यहाँ पर ना कल जो है, तो फ्रेंड पता है कल भंडारा आ गया था थोड़ा बहुत, मतलब 4-5 पूड़ी आ गई थी और भंडारा वाली सब्ज़ी आ गई थी, तो वो रखी है। लेकिन क्या है, पापा खाते नहीं हैं मिक्स वाली सब्ज़ी, क्योंकि उसमें कद्दू डाला रहता है, पापा कद्दू खाते नहीं हैं। तो इस वजह से अब हम सोच रहे हैं गाइज़, लेकिन मतलब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि कड़ी नहीं बनाई जाती सावन में, तो क्या है, बस सही है। वैसे गाइस गाजर रखी है, तो रावत जी बोले थे गाजर की कड़ी बनाओ, और पत्ता गोभी रखा है, बैंगन रखे हैं। तो अब बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, तो मैं बाबा के साथ गई थी, शर्मा रही है गाइस ये। तो गाइस अपनी आ चुकी है, बाबा के पास गई थी, है ना। कहाँ गई थी बाबू? बाबा पास। क्या लेकर आई है? चिज्जू लेके आई। अच्छा, तो गाइस ये सुबह उठती हैं, तो जैसे ही सुबह उठेंगी इनका है कि हाथ मुँह धो करके फ्रेश होके और तुरंत चाय चाहिए। चाय पीने के बाद बाबा के साथ तुरंत ही चली जाएगी बाहर घूमने के लिए, और 10 मिनट घूम करके अपनी चीज़ लेके अंदर आ जाएगी। फिर यहीं पर मेरे पास ही रहती है ना बाबू अपनी। और रुद्र क्या कर रहा है? सो रहा है। कौन है आपका? माधव है। अच्छा, भैया है, छोटा बउआ है। हम कहीं नहीं, मंदिर गए थे ना। आप पापा आ जाएंगे शाम को, तो पापा के साथ आप भी चलना, ठीक है। ठीक, पापा कह रहे थे कि शाम को अवनी को लेकर चलेंगे, लल्ला को लेकर चलेंगे, है ना। और अभी स्कूल जाना है ना। हाँ, मैम क्या कह रही थी? पढ़ो। अच्छा, कैसे पढ़ रही थी अवनी? अवनी कैसे पढ़ रही थी? भी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? अच्छा, 1 2 3 सुना सबको। 1 2 और 5 7 और बताओ। 8 9 हिंदी इंग्लिश दोनों। 9 10। अच्छा, अब जल्दी से सुनो, तो सबको जल्दी सुना दो। मछली जल की रानी सुना बाबू। अच्छा, ये अच्छे थोड़ी ना होते हैं बाबू, पता है। हाँ, इसमें क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। फिर क्यों लेके आती हो? खाने के लिए। तो गाइस खाने के लिए लेके आती हैं। तो देखिए आप, आज क्या बनाया बताओ? आओगी? अच्छा जी बताओ। अपन लोग जाएंगे मंदिर, फिर वहाँ पर से आएंगे जब वापस, तो अपन लोग क्या क्या खाएंगे? डोसा। देखा, डोसा और मोमोज और कीड़े होते हैं मोमोज में। देखा गाइस, मोमोज में कीड़े होते हैं। आप लोग मत खाना, ठीक है ना। डॉक्टर सुई लगा देता है। हाँ, क्या कह रहे थे डॉक्टर? कीड़े होते हैं। तो गाइस ये देखिए, फैलाना नहीं लेकिन, ठीक है। नहीं, आप नहीं काट, लग जाएगी हाथ में। लो जो खा आपने पकड़ो। तो गाइस ये टॉप ना जो मेरा बहुत ढीला है। बहुत राहत मिलती है मुझे सारे टॉप में गाइस। और बताइए फ्रेंड, सावन में कौन कौन व्रत है? तो गाइस हम तो व्रत नहीं हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा चुल पड़ी है कि उसका लड़का बैठने लगा या नहीं बैठने लगा, खड़ा होने लगा, चलने। दोस्तों पता है क्या, लोगों को बहुत ज़्यादा ये पड़ी है कि 10वें महीने में जा रहा है, बताओ अभी तक बैठना नहीं सीखे, अभी तक घुटना नहीं चलना सीखा है। हाँ, और ये है वो है दुनिया की पंचायत। मेरा बच्चा चाहे जैसे चले, चाहे जैसे खाए, चाहे जैसे बैठे, आपको क्या बताइए। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग परवरिश कर जाओ आकर के, तेल मालिश करो आकर के, खिलाओ पिलाओ। तो कोई सहारा नहीं देगा, बस ज्ञान पेलने आ जाएंगे, बस ज्ञान पेलने आ जाएंगे।
ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके बच्चे जल्दी चलने लगे हैं वो नौकरी पे ही जाने लगे होंगे। मान रहे बच्चों को चलना चाहिए जल्दी हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हर मालिश तो हर बच्चे की होती है, फिर हर बच्चे की होती है, फिर वो क्यों बराबर नहीं चलते हैं, क्यों मतलब एक ही लाइन में नहीं चलते हैं, कोई देर से कोई जल्दी। तो ऐसा नहीं है, घर पे आओ रहो देखो मालिश होती कि नहीं होती। हमसे पूछो, इतने 1:30 तो 2 बजे इधर से फ्री होते हैं, उसके बाद उसके पास जब अंदर जाएंगे लेटने के लिए, अपनी सोने के लिए जाती है, तब जा कर के हम उसकी मालिश करते हैं फिर उसको नहलाएंगे, 3 ऐसे ही बज जाते हैं हमें, और फिर 4 बजे नल आ जाते हैं फिर शाम का वही काम हो जाता है। तो हमसे पूछो, हम तो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहे, कुछ पूरी नहीं कर रहे हैं, और लोगों को बस मुँह चलाना आता है। डाले नहीं जा रहे, दूसरों घर में सास बनने की कोशिश करेंगे, पता सब चल ही जाता। सो फ्रेंड, लाइट चली गई है, और अब लाइट आ जाएगी तभी बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अभी कोई खाने भी नहीं जा रहा है, अभी 10 बजा है। आधा घंटे में कड़ी बन जाएगी। और तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, अभी अपना खा रही है, ये देखिए फैला भी रही हैं, खा भी रही हैं। तो क्या है, अपने हाथ से खाने देते हैं, क्योंकि ना समेट देंगे सीख जाएंगे खाना आना अपने हाथ से। और हमें लगता है कि रुद्र भी अब उठने वाला है, क्योंकि लाइट चली गई है ना, इस वजह से। तो गाइस गेट खोल देते हैं, तो फ्रेंड गेट खोल देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रेंड गाजर में पानी डाल करके रख दे रहे। इसने रुद्र ने टॉयलेट कर ली थी, पूरी बनियान भिगा ली थी, अपनी सैंडो बनियान पूरी भिगा ली थी। तो गाइस हमने यहाँ पर गेट खोल दिए हैं, मौसम देखिए बाहर का, देखिए तो ये हवा चल रही है, बस पर्दा डाल दे रहे हैं। ये देखिए गाइस किस तरीके से खाया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमने कड़ी भी छौंक दी है, और बना लेते हैं। रुद्र भी उठने की कोशिश कर रहा है कि उठ जाएगा, तो हम बाबा के पास गई, तो अब नहीं गई है बाबा के पास। तो गाइस आप लोग इससे एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है ना सोशल मीडिया पर। मतलब सोशल मीडिया को जो है एक पैसे कमाने का ज़रिया नहीं, यहाँ तो इंसान आता है कि चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जाके 2-4 पैसे कमाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने अपनी इज्जत को ही उतार रखा है, समझ रहे हो आप लोग। मतलब घर की बातें बिल्कुल बाहर ही उछाल के रख दी हैं। लेकिन ये करता भी कौन है, घर के ही लोग करेंगे तभी तो बाहर वालों को पता चलेगा, है ना। तो गाइस इस समय इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है भाई साहब, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि मतलब अपनी इज्जत का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। इधर पे तो ये है कि मतलब यूट्यूब की परमिशन दे दी, यही बहुत है। अगर इन सब कंट्रोवर्सी में हम भी पढ़ने लगे ना, तो हमारे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि वो तो घर के बाहर निकाल देंगे, कहीं जाओ और वहीं पे करो ये कंट्रोवर्सी वगैरह, घर में दोबारा मत आ जाना। क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, और जाने लोग कैसे अपनी इज्जत को बिल्कुल ही ऐसे करके धुलवा लेते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही इस टाइम पे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो गाइस जो समझ गया है ना, तो वो कमेंट कर देना, है ना। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, अपन को ये भी नहीं पता कि सामने वाला सही है या सेकंड पार्टी सही है या थर्ड पार्टी सही है, क्योंकि अपन पब्लिक हैं, जो घर में रहता है वही जानता है कि नहीं। तो लोगों को ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। जब तक एक को बात पता ना हो, जब तक एक की बात पता ना हो दूसरे की बात पता हो, तब तक तीसरे को बीच में बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इस समय कुछ ज़्यादा ही संजना और उसकी भाभी का मैटर चल रहा है। संजना ने जितना अपना फेम बनाया था इटावा क्वीन ने, मतलब आज सोशल मीडिया पर वही छाई है। इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि मुस्कान सही है या संजना सही है, किसी को नहीं कह सकते हैं।
हाँ बस ये है कि मुस्कान जो है रिकॉर्डिंग के साथ अपना काम कर रही है, तो कहीं कहीं उसके भाई की गलती है। और संजना ये बात कहती भी है कि मेरा भाई गलत है, क्यों नशा करता है, अपना परिवार देखे, अच्छे से रहे, ये वो। और अक्षय भैया जो हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दो, तो उनकी वाइफ कहती है सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे। उनके घर का मैटर है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना, तो वो इतना मज़ा ले रही, मतलब रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, कुछ तो ये लोग घर बर्बाद कर रहे हैं लोगों का। मतलब उल्टी सीधी वीडियो बना बना के, ये थंबनेल लगा के, वो थंबनेल लगा के, मतलब अपना व्यूज़ कमा रहे हैं। मतलब इस महीने देखना, इस महीने क्या, ये मैटर चलते चलते 3 4 5 महीने तो हो ही गए हैं, 6 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए हों। तो लोगों ने पता नहीं लोगों की सैलरी कितनी कितनी आ रही हो, है ना, इस वजह से ये मैटर ही ख़त्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैटर पता है संजना और मुस्कान का नाम लेंगे तो वीडियो तो चलनी ही चलनी है। तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब पैसों के चक्कर में ना लोग दूसरों के रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, कुछ तो ये सोशल मीडिया वाले। और हाँ बस ये है कि दिमाग अपने अंदर भी होना चाहिए। वो लोग नहीं, दोनों पार्टी नहीं इतना ज़्यादा अपना वीडियो बना के डाल रही हैं या कुछ भी कह रही हैं, लेकिन नहीं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो जिनको ज़्यादा मची है कि संजना और मुस्कान के मैटर में पढ़ने की, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा। यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कि कौन कर रहा है, कौन कहाँ का है, कौन क्या नहीं है। जो उनके ख़ास रिश्ते हैं, जब वो उनके नहीं हुए तो हम लोग होते ही कौन है ना। तो जब वो लोग मज़े ले रहे हैं, मज़े तो घर वाले ही लेते हैं ना, बाहर वाले तो बाद में लेंगे। तो गाइज़ यही कहना चाहते हैं कि अक्षय भैया मुस्कान भाभी एक हो जाए, अभी भी समय है, दोनों लोगों का डिवोर्स हो जाएगा और दोनों लोग तो अपना अलग हो जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी किसकी बर्बाद होगी, बच्चे की। तो गुस्से में आकर के ना कोई भी ऐसा काम ना करे, कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, दोनों तरफ से समझौता होता है ना। तो गाइस दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ किया जाता है, तो ऐसा कोई काम ना करो। बहुत प्यारा बच्चा है उनका, कृष्णा, बहुत ही अच्छा। तो जो अभी मुस्कान के पास है, तो क्या बोलें यार, कुछ नहीं कह सकते। इन सब मैटर में हमें तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये है कि हमने देखो किसी का नाम भी नहीं लिया, दोनों तरफ बात की है, ताकि मतलब जायज़ बात की है, मतलब हमने जो है जायज़ बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं यार। पैसा ही कुछ मैटर नहीं करता ज़्यादा, है ना, रिश्ते भी तो मैटर करते हैं। पैसों के चक्कर में लोग रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, बताओ। और ये तो लोगों की मेंटलिटी होती है। बेटा बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हाँ दे रहे। ये तो लोगों की मेंटलिटी होती है कि मतलब पैसों के चक्कर में रिश्ते को ख़राब करना है या नहीं करना है, समय है वो तो, आज नहीं तो कल, है ना। तो गाइस बस यही चाहते हैं कि दोनों लोग एक हो जाएं अच्छे से। बैग रखा है बेटा आपका झूला में रखा, झूला में। तो गाइस बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब संजना, और पता है क्या, मतलब यही कहा जा रहा है कि संजना करवा रही है। तो एक लड़की अपने भाई का घर क्यों बर्बाद करेगी, ये बताओ। वो अपने घर की हो चुकी है ना, और उसने अपना घर बनवा ही लिया है। तो उसकी मम्मी वहाँ पर रहती हैं, अगर भाभी को साथ में नहीं रहना है तो उसकी मम्मी वहाँ रहती हैं अपने घर पे। पूरा वो खर्चा मम्मी का खुद उठाती है, तो वो क्यों यार बर्बाद करेगी घर, क्यों बर्बाद करवाएगी, आप ये बताओ। अच्छा मोनेटाइज भी हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब चैनल ग्रो हो जाएगा, फिर भी हम ना अगर मिलेंगे भी किसी से कभी अपने लाइफ में, तो लेकिन कभी ये सब चीज़ें अंध-कंध नहीं दिखाएंगे। भले ही किसी से भी हो रही हो, लेकिन कभी मेरा थंबनेल मत देख लेना कि हमने इसके लिए वीडियो बनाई या हमने इसके लिए ऐसा कहा, क्योंकि गाइस मेरे घर में ये सब अलाउ ही नहीं है। क्योंकि भाई कितने रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सबको ये हर कोई वीडियो देखता है, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। पता नहीं लोग कैसे अपनी इज्जत उड़वा देते हैं, है ना, कि चंद व्यूज़ के लिए। कम खा लो, ज़रूरी क्या है ज़्यादा हवा में उड़ने की।
तो हम तो कभी नहीं बनाएंगे ऐसी वीडियो, और मेरा जो कंटेंट है वो रियल ही रहेगा। कभी भी कंटेंट का गलत यूज़ नहीं करेंगे अपना। और हम तो ये चाहते हैं कि रावत जी कुछ कह ना पाएँ कभी हमसे कि, और फिर उनको तो बहुत वो है कि वो तो ऐसे हैं कि वो बाहर ही निकाल देंगे, कहेंगे जाओ पहले तुम लड़ाओ और घर के अंदर दोबारा ना आ जाना। उनको तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो इस वजह से हम तो इन सब मैटरों में पड़ते ही नहीं हैं। हेलो गाइस, बोल दो कि मैं सोकर उठ गया हूँ और मैं अब मालिश करवाने जा रहा हूँ मम्मा से। बोल दो, बोल दो। ए डक्कू आ गई कि तो मैंने भी भूख पिया है। और तो फ्रेंड बन चुकी है कड़ी, और अब जा रहे हैं चावल चढ़ाने के लिए। तो हरी धनिया डाल देते हैं। और फ्रेंड हरी धनिया ना पन्नी में करके रखते हैं ताकि ना ख़राब ना हो जल्दी, और नहीं होती है ख़राब, हमारी तो नहीं होती है फ्रेंड, क्योंकि ना वैसे खुली नहीं रखते हैं। गैस इसमें देखो हरी धनिया हमने डाल दी है, ये बन के तैयार है कड़ी गाजर और आलू की। और शाम को इसमें प्याज और लहसुन वगैरह का तड़का लगा देंगे बढ़िया सा, तो और मज़ा आ जाएगा। बस रगड़ो नहीं। फिर लगाएंगे उसको काजल। चम्मच को पहले हमने टिश्यू से साफ़ कर लिया था। और ये बर्तन जो हैं कड़ी इतनी बची है, और ओ माय गॉड, तो गाइस रुद्र मेरा हो गया है 10 महीने का पूरा, और ये अब 11वें महीने में लग गया है। से अगले महीने इसका बर्थडे है ना बेटी। रो नहीं, रो नहीं। ये देखो लड़के को, ये लड़के फोकस करो, ये लड़के फोकस करो। देखो दीदी खिला रही है, तब बिल्कुल बहुत रोता है सही में। सीताराम बाबू, सीताराम सीताराम। ए खुद कर लेगा बेटी, खुद करेगा। हटो, छोड़ो, आप छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। हाँ, इसके दांत देखो, दांत देखो गाइस, दांत देखो। ई कर, ई कर, ई कर, ई। ये देखो छोटे छोटे से दांत, ये देखो छोटे छोटे से दांत। हाँ, नहीं दिखाना, इसका मूड नहीं है अभी, है ना अपनी। अभी इसका फोटो शूट होगा 10th में। तो दोस्तों ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। तब तक मिलते हैं आपसे, सो फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड रावत जी सो गए हैं, बच्चे दोनों सो गए हैं। तो और मेरा मन कर रहा था बिस्किट खाने का, तो अब लेटेंगे तो मोबाइल देखेंगे थोड़ा बहुत, तो इस वजह से हमने कहा चलो बिस्किट ही खाते रहेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बाबू नहीं जगा तो हम भी सो जाएंगे, 10-5 मिनट ही थोड़ा सा फ़ोन चलाएँगे। और अभी बज रहे हैं 11:30, और वैसे भी उठ जाएगा वो, आधा घंटा या 15 मिनट के लिए सोएगा वो। तो फ्रेंड मिलते हैं, अब ब्लॉग
और फ्रेंड ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।